बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। अब बड़े अरसे बाद आपकी और मेरे महबूब जस्टिस अतहर मिनल्ला ने जो है अपनी खामोशी जो है वो तोड़ दी है। बहुत अरसा बड़े खामोश रहे, किसी किस्म का कोई जो है वो रिमार्क्स तक भी जो है वो नहीं दिया। अदालतों में थे, रिमार्क्स तक जो है वो उन्होंने देने छोड़ दिए थे। बिल्कुल खामोशी से केस सुनते थे। लेकिन दूसरा दिन है, जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स जो हैं वो बड़े रिमार्क्स आ रहे हैं। और मतलब ये है कि वो अब मौका ज़ाय नहीं होने दे रहे। पहले भी यही था कि कोई भी मामला होता था ना, वो तरीके इंसाफ के बयाने को कहीं ना कहीं सपोर्ट ज़रूर करते थे अपने रिमार्क्स में, अपनी बातों में। इवन के यहाँ तक चले गए थे कि नोट भी वो उनकी हिमायत में जारी कर दिया करते थे। मुझे आज तक पाकिस्तान की आवाम को ये बात हजम नहीं हुई कि मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर जो है वो मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस अतहर मिनल्ला ने जो है वो पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दोनों के वकील जब रोस्टरम पे थे, अगर आपको याद है, वो तो चूंकि लाइव प्रोसीडिंग चलती थी तो आपको अदराक होगा उसका। तो उसमें दोनों मतलब वकील मौजूद थे रोस्टरम पे, और जस्टिस अतहर मिनल्ला पीटीआई के वकील को मुखातिब होके कहते हैं कि अगर हम ये मखसूस नशिस्तें, अगर हम ये सीटें तहरीक इंसाफ को दे दें तो आपको तो कोई एतराज़ नहीं है। तहरीक इंसाफ के वकील को कहते हैं, वो कहते हैं मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। और फिर उनके इस रिमार्क्स को अगर आप जहन में रखें और फिर 8 जजेस वाले फैसले को, तो आपको पता चल जाता है कि वही कुछ हुआ जो अतहर मिनल्ला ने एट द एंड, एट द 11th आवर, मुकदमे की समाअत मुकम्मल होते वक्त जो कहा था। अब पीएमएलएन के कुछ रहनुमाओं ने इसको जो है वो बड़ा जो है इस पे एक नरेटिव भी बनाने की कोशिश की, और यहाँ तक आ गया कि हम अतहर मिनल्ला के उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाते हैं और वो सारा कुछ। लेकिन अब शायद उनको आइडिया हो गया होगा कि इन जजेस के फैसलों को प्रोटेक्शन हासिल होती है। ये फैसले में जो है वो एक मासूम को कत्ल भी कर देना तो फिर भी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। ये अलमिया है हमारे जुडिशल सिस्टम का, क्योंकि जजेस का एहतसाब नहीं है, एहतसाब से बालातर है। ये मुकद्दस गायें हैं बहुत सारी, ये समझी जाती हैं इसी वजह से। बहरहाल जो है आज जो मुकदमा हुआ उसमें जस्टिस अतहर मिनल्ला ने वो एक पॉलिटिकल नरेटिव जो है वो लेके आ गए, और वो चीज़ें वो है ना कि बहाना कोई और होता है, निशाना कोई और ये आम अंडरस्टूड सी बात है। तो यूं जो है बज़ाहिर तो वो भुट्टो शहीद के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हमें नज़र आ रहा था कि वो कहीं ना कहीं तरीके इंसाफ से मुतल्लिक जो है वो फेवर देने की कोशिश कर रही है, यानी कि फेवर मीन के उनका नरेटिव बनाने की अटैम्प्ट में था कि जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है ये। और बहरहाल वो मुकदमा कोई और था। मुकदमा जो है वो बेंच था, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है। जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब हैं और जस्टिस जो है शहजाद मलिक साहब हैं। ठीक है, ये तीनों जज हैं। तो अब जब साफ ज़ाहिर है कि समाअत हो रही है, फिर जज के रिमार्क्स आना, एक जज ने रिमार्क देना शुरू कर दिया तो फिर सारे जज रिमार्क्स पे लग जाते हैं। तो अब इसमें मुलजिम थे कोई इसहाक नामी, और उसका जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी का मामला था, और ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जमानत दी थी और जमानत रफू चक्कर हो गया था, भाग गया था। तो आज फिर ये मुकदमा लगा, 2017 से इसका मुकदमा जेर समाअत था लगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया एसपी सुप्रीम कोर्ट को, जो एसपी सिक्योरिटी है उनको कहा कि इसको मुतलका जेल हुकाम के हवाले करें। इसने पहले भी जो है वो अदालत की जमानत का गलत वो उठाया है और पेश ही नहीं हुआ। तो जब जमानत दी जाती है तो यही कहा जाता है कि पेश होना ज़रूरी है। बहरहाल मुकदमा तो एक आम सैल का था, इसहाक का था, कत्ल का एक है। लेकिन इसमें बातें ज़्यादातर सियासी आ गई, पोलिटिकल नोयत की आ गई, और दौरान समाज जो है वो जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने पहल की बोलने में, और कहते हैं कि 2017 से ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जेर अल्तवा है, और कहते हैं कि जी सारे इदारे जो हैं वो सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हुए हैं। अब ये रिमार्क्स पे गौर करते जाए कि सारे इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अतहर मिनल्ला साहब ये कह रहे हैं कि सारे इदारे जो हैं उनकी पूरी की पूरी तवज्जो आम मैटर्स पे नहीं है, बल्कि तरीके इंसाफ के खिलाफ है। कहना तो यही चाह रहे हैं, बादिल नज़र में मैं तो यही समझ रहा हूँ। आप क्या समझते हैं? आप अपना फीडबैक ज़रूर मुझे दें। अच्छा,
उस पे जो है वो फिर कहा कि जी इदारे जो हैं वो पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। जब तक जो है वो रियासती इदारे पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होते रहेंगे, इस मुल्क की यही सूरत हाल रहेगी। और फिर इन्हीं के एक और हम नवाज जज जस्टिस शहजाद मलिक साहब कहते हैं कि इस मुल्क में वजीर आज़म का भी नहीं पता चलता, एक दिन वजीर आज़म होता है, दूसरे दिन जेल में पड़ा हुआ होता है। तो अगर हम यही बात करें तो मोस्टली वजीर आज़म अगर जेल में गए हैं तो इसी जुडिशरी की वजह से गए हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। मैं दूर की बात नहीं करता, पनामा केस को अगर आप उठाएं तो नवाज शरीफ को जेल में किसने भिजवाया? वो JIT, हीरू जैसी JIT जो बनवाई गई, तश्कील दी गई, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट का ही तो किरदार है ना। तो जेल में तो आप ही भिजवाते रहे हो, तो अब आप क्या रियासती इदारों को मुर्द इल्ज़ाम तो ना ठहराएं सर, ये जुडिशरी से ही होते रहे हैं। ठीक है, अब उसमें कहते हैं जी वजीर आज़म जो एक दिन हो गया, ये वजीर आज़म का अगर ये हाल है कि एक दिन वजीर आज़म दूसरे दिन जेल में, तो बाकी आम आवाम का जो है वो क्या हाल होगा। तो अब जब ये जज बोल रहे हैं तो चाहते ना चाहते जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी जो है उनको बोलना पड़ा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने तो ऑन दी मेरिट जो बातें हैं वही बात की। उन्होंने कहा कि हमारी जो इस मुल्क के ना ये एक अंडरस्टूड और यूनिवर्सल ट्रुथ है जो सही जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि अनफॉर्चुनेटली कि उन्होंने कहा इस मुल्क में 3 वज़ीर आज़म का जो है ना वो कत्ल हो चुका है। और उन्होंने कहा कि रियासत की हम क्या बात करें, तो अपने 3 वज़ीर आज़म को इंसाफ नहीं दिलवा सकी और रियासत के नीचे ही 3 वज़ीर आज़म जो हैं वो कत्ल हुए। फिर उन्होंने बलूचिस्तान की एक मिसाल दी कि बलूचिस्तान में कि एक सीनियर तरीन जज का कत्ल हुआ और अभी तक उसका नहीं पता चला। और ये कि जो ये 3 वज़ीर आज़म कत्ल हुए, इनके मुकदमात का क्या बना किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मामला हो रहा तफ्तीश पे ना, ये जो कत्ल के केस में तफ्तीश होती है उस पर जस्टिस जमाल खान ने कहा कि ये भी एक चीज़ है कि दीगर सूबों की निस्बत पंजाब में जो तफ्तीश है उसका मियार इंतहाई नाकिस है। ठीक है, अतर मिल्ला साहब फिर जो है ना वो कहते हैं कि यहाँ पे एक जो है ना वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल आप कहते हैं कि लोगों यानी कि लोगों का जो है ना वो इदारों पर अब यकीन नहीं रहा। सब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कि सुप्रीम कोर्ट कुछ करे। और जस्टिस जमाल खान ने बड़ी प्यारी बात की, उनने कहा कि ये इदारा जिसको आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ना, ये भी इतना सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। हाँ, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसी रियाया वैसे हुक्मरान। जमाल खान साहब का भी यही कहने का मतलब था कि जो अवामी शऊर है, जो 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 मुआशरा है, जो मुआशरे में जो चीज़ चल रही है, तो ये जजेस भी तो उसी मुआशरे का हिस्सा है ना। अब मुआशरे में झूठ अफ्तरा चलता है तो यहाँ पे भी ये चीज़ें हैं। उन्होंने कहा जितना हमारे मुआशरे में सच बोला जाता है इतना इस इदारे में भी सच बोला जाता होगा। ये बड़ी प्यारी उन्होंने मज़े की बात की है। और अतरमुल्लाह साहब कहते हैं जी 40 साल बाद एक वजीर आज़म को जो है वो वजीर आज़म के कत्ल का इतराफ़ जो है वो यहाँ पे हुआ है। तो उन्होंने कहा कि वजीर आज़म के कत्ल से भी बड़ा कोई जुर्म होगा। और मतलब है अब अतरमुल्लाह साहब का कहने का मतलब तो यही है, बादियुल नज़र में एक चीज़ अंडरस्टूड क्या कहते हैं काबिल फ़हम है, इज़िली अंडरस्टैंड की जा सकती है कि वो जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं कि रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में पड़े हुए हैं, तो वो सारा कुछ यही है कि आजकल तरीके इंसाफ से मुतल्लिक़ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि भी पहले तो एक वज़ीर आज़म को कत्ल कर दिया, अब दूसरे को ना कर देना। उसको तो अपनी मोहब्बत अशुफ्ता क्या उसे कहें, बहरहाल इमरानी मोहब्बत में ना वो तो बस उसमें है। अब उसको हम क्या कह सकें, क्योंकि उनके नोट्स उनकी चीज़ें वो खान से बाहर नहीं जा सकते। और इनका बहुत पुराना ताल्लुक भी रहा है ना। देखिए इंसान जो कुछ भी है ना, दोस्ती यारी तो नहीं छूटी जा सकती ना, ना छूटती है। इंसान अगर आप किसी के साथ दोस्ती है ना तो आप अपनी दोस्ती निभाते हो। ठीक है, तो अतर मिल्ला साहब को ये तो हम फ़ायदा देते हैं, वो जैसे शक का फ़ायदा ये कहते हैं मुल्ज़मान को मिलता है, तो हम अतर मिल्ला साहब को ये देखिए दोस्ती निभाना भी ना बहुत बड़ा एक वो है, एक सिफत है। बहुत कम लोग अतर मिल्ला साहब दोस्ती निभा रहे हैं। बेसिकली इमरान खान के साथ इनका बहुत अच्छा याराना रहा है। और याद है हमें ये भी कि जब इमरान खान ने एक अतर मिल्ला के ज़ेरे मातहत एक ज़ेबा जज थी, कोई ज़ेबा
खातून, कोई जज थी, मुझे अब एग्जैक्ट नाम भूल गया, आप याद दिला सकते हो। ये चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो एक जज को इमरान खान ने थ्रेट किया था, तो इन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाई और वो तौहीन अदालत में खान को बेल आउट कर दिया। अब ये कार्रवाई ना करता तो वो मकसद यही था कि इसको बेल आउट करना। तो यारी निभाना कोई सीखे ना तो अत्तर मिनल्ला साहब से सीखे, यारी निभाने के कायल हैं। ये और बात है इनके अपने अब करीबी यार इनसे शिकवा कना है। सुनने में आया कि सही मंसूर अली शाह साहब भी इन्हों हैं, वो भी कहीं पब्लिकली या कहीं ना कहीं अपने यार दोस्तों में जो है वो कहते हैं कि मेरा जो चीफ जस्टिस बनने का रास्ता है वो अत्तर मिनल्ला नहीं रोका है, अत्तर मिनल्ला की वजह से ये कोई। अब अत्तर मिनल्ला के बारे में या तो ये है कि उसने कोई पॉलिटिक्स कर ली है कि अब ये ट्रायंगल था, ठीक है ना, ट्राइका था, जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस याया खान अफरीदी, तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और इन तीनों का एक ही चैम्बर था, ठीक है। अफरीदी शाह मिनल्ला चैम्बर था कुछ इस टाइप का, ठीक है ना। तो तीनों दोस्त थे। अब बनना था चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने, बहरहाल अत्तर मिनल्ला साहब ने कोई ऐसी कहानी डाली कि अब चीफ जस्टिस बन गया जस्टिस याया खान अफरीदी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं सही। बहरहाल अत्तर मिनल्ला साहब बड़ी पहुंची हुई शख्सियत हैं। बहरहाल जो है ना अल्लाह उन्हें जो है वो सलामत रखे, हम तो यही दुआ कर सकते हैं। तो बाकी ठीक है, वो दोस्ती देखें, ख़ानदानी कहते हैं शख्स की यही क्वालिटी होती है, वो अपनी दोस्तियाँ निभाता है। तो वो चाहे अपना आइन से हल्फ हो, ये फिर उसको मैटर नहीं करते, दोस्ती मैटर करती है। अब अगर चे बती बीएगा जज देखें तो ये तो अपने हलफ से वफादार है ना, या होना चाहिए, लेकिन ये अपनी दोस्तों से वफादार हैं। ये भी एक सिफत होती है, मैं इसको नेगेटिव नहीं देखता, अच्छी बात है कि आप अपने दोस्तों से वफादार हों, लेकिन अपने हलफ से बेवफाई नहीं करनी चाहिए। जब आप हलफ ले लेते हो और हलफ में लिखा हुआ होता है कि मैं अपनी ज़ाती पसंद नापसंद ताल्लुक वास्ते को अपने प्रोफेशनल काम में आड़े नहीं आने दूंगा, पसंद नापसंद को भी, तो फिर ये दोस्तियाँ ताल्लुक वास्ते जितने भी आपके अच्छे हों, जितने भी आप, वो एक साइड पे चले जाते हैं। आइन और हलफ आपका जो है वो मुकद्दम होता है। तो बहरहाल अब हम क्या कह सकते हैं, आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।